नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन है वन डे खास करके तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो है किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल का कृति है। ये बंदी जीवन किसका कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल का कृति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है? भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है वही उसी के समकक्ष भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकरिया क्या है? धूमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था होती है? धूमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था होती है? तो उरांव जनजाति का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति के सामाजिक संस्था होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। तो इस समय जो है कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। क्या थे? मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो इसके लिए जो है एक अंग्रेजों के द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया था और कांग्रेस के द्वारा भी एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था और उस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की सेना को कितना तक सीमित कर दिया गया था? वर्साय की जब संधि हुआ था तो जर्मनी की सेना को जो है सीमित कर दिया गया था। तो कितना? अर्थात जर्मनी की सेना को जो है मात्र में 1 लाख सेना रखने के लिए अनुमति दिया था। तो ऑप्शन 1 लाख हो जाएगा। क्लियर। तो वर्साय के संधि जो हुआ था वो जर्मनी के दिन के लिए काला दिन साबित होता है, जिसमें जो है उसका सेना जो है सीमित कर दिया गया था। मात्र में आप 1 लाख सेना रख सकते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके, यदि सरकारी बजट जो है सरकार का जो बजट होता है 1 अप्रैल तक पारित ना हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो सरकारी जो व्यय होता है वो लेखा अनुदान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? अगर 1 अप्रैल तक बजट पेश नहीं हो पाता है तो उस समय जो है इस स्थिति में सरकारी व्यय का जो खर्च होता है, आधार जो होता है वह लेखा अनुदान के आधार पर होता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? मुंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम समाचार पत्र जो थे वो मुंबई हेराल्ड थे। क्या थे? मुंबई हेराल्ड थे, जो कि 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो मुंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मुंबई हेराल्ड, जो कि 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए ये। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो विंसन है। क्या है? माउंट विंसन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंट विंसन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है माउंट विंसन। तो माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिक
महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट विंसन होता है, विंसन मासिक लिख दिया है, ठीक है। माउंट विंसन, माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका जो ऊंचाई जो है वो 4892 मीटर है, 4892 मीटर है। और जो इसका खोज किया गया था, ये अमेरिका के खोजकर्ता थे लिंकन एल्सवर्थ। लिंकन एल्सवर्थ ने 1935 ईस्वी में इसका खोज किया था। माउंट विंसन का जो खोज किया था अमेरिकी व्यक्ति किया था, और जिसका नाम था लिंकन एल्सवर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी, देखिए प्रशासनिक लिख दिया, प्रशासनिक कर लीजिएगा। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी एवं संघीय प्रशासनिक केंद्र कहाँ है? तो पुत्राजया में है। कहाँ है? पुत्राजया में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी एवं संघीय प्रशासनिक केंद्र जो है, प्रशासनिक केंद्र वो पुत्राजया में है। प्रशासनिक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 के मध्य में भारत चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है। क्या खोला गया है? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। 2006 में के मध्य में भारत चीन व्यापार के बढ़ाने के लिए इसको खोल दिया गया था। 2006 में पुनः इसको खोला गया था। क्यों? भारत और चीन के बीच में जो है व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा को 2006 में खोला गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कहां पर था? पुत्राजया में था। जबकि राजधानी अगर मलेशिया का पूछेगा तो कुआलालंपुर में हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और रिंगिट उसका मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल जो होता है कितना परसेंट होता है? तो 0.3%। 0.3% जो है ये यूरिक अम्ल होते हैं। किसमें? सामान्य मूत्र में। तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल जो है 0.3% होता है, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होते हैं? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होते हैं? तो 3 भागों में विभक्त होते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र कितने भाग में विभक्त होते हैं? 3 भाग में विभक्त होते हैं। तो ऑप्शन नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, 3 नहीं दिया हुआ है। तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होते हैं? तो 3 भागों में विभक्त होते हैं, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द ठंडा गरम, दर्द ठंडा गरम, दर्द ठंडा गरम जो है का पहचान कौन करता है? तो थैलेमस ग्रंथि करता है। कौन करता है? थैलेमस ग्रंथि जो होता है वो दर्द ठंडा और गर्म का पहचान करता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितने होते हैं? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं जो है 12 जोड़ी होता है। कितना होता है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितने होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई जो होता है वो न्यूरॉन होता है या तंत्रिका कोशिका होता है। न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो मार्शल हॉल ने लगाया था। किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता लगाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में
खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो खोपड़ी में जो कुल हड्डी है वो 29 होते हैं। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या पूछा जा रहा है तो 29 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी एवं अस्थि का जो जोड़ कहलाता है वो टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मनुष्य बौनापन का शिकार हो जाता है? कौन सा हार्मोन है जो कि उसके कमी से मनुष्य में क्या होता है? बौनापन का शिकार हो जाता है। तो एसटीएच हार्मोन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एसटीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? मनुष्य में बौनापन का शिकार हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? जब हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाता है तो उसे पुनः चालू करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो एपिनेफ्रिन करता है, एपिनेफ्रिन करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? एपिनेफ्रिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मददगार साबित होता है जब हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाता है उस समय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहां से स्रावित होता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। कहां से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसी से लड़ो और उड़ो हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? श्वसन की प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन की प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4। तो श्वसन की प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसों के द्वारा प्रतिदिन कितना पानी हमारे शरीर से बाहर होता है? सांसों के द्वारा जो प्रतिदिन हमारे शरीर से पानी बाहर होता है वो 400 ml होता है। कितना होता है? 400 ml होता है, ऑप्शन 400 ml तो नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर? तो 400 ml कर लीजिएगा। क्लियर? तो सांसों के द्वारा, किसके द्वारा? सांसों के द्वारा प्रतिदिन कितना पानी हमारे शरीर से बाहर होता है? तो क्या हो जाएगा? 400 ml जो है ऑप्शन हो जाएगा। नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ग्लाइकोलाइसिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन का जो है आवश्यकता नहीं होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है, ऑप्शन एक हो जाएगा। क्लियर? 1 कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। यही कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है?
तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। क्लियर? तो 1 केजी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 4.2 कर लीजिएगा किलो कैलोरी। तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर हो जाएगा। क्लियर? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो सुक्रोज का निर्माण करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्यशील महिला को कितनी प्रोटीन लेना आवश्यक हो जाता है? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन जो है कितना प्रोटीन लेना आवश्यक हो जाता है? तो 50 ग्राम जो है प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है 50 ग्राम। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? कहता है कि एक कार्यशील महिला को कितनी प्रोटीन लेना चाहिए? तो प्रतिदिन जो लेने की, ये प्रतिदिन दिया हुआ है, ठीक ना। प्रतिदिन लेने के लिए एक कार्यशील महिला को जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आप लोग 45 ग्राम कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर? तो एक कार्यशील महिला को कितनी प्रोटीन लेने की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ता है? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो 45 ग्राम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल से बना एस्टर कौन है? ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल से जो बना हुआ एस्टर है वो बसा कहलाता है। क्या कहलाता है? बसा कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल से बना एस्टर क्या कहलाता है? बसा कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त पदार्थ जो है वो बेंजोइक अम्ल है। क्या है? बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी और भूकंप से है। किससे है? ज्वालामुखी और भूकंप से है। यह प्रशांत महासागर के एक बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है? ये प्रशांत महासागर के एक बेसिन में स्थित क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। क्लियर? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वालामुखी और भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? बड़ी संख्या में यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जा सकती है? पेयजल में जो पानी पीने के जल है उसमें गामा उत्सर्जन समस्थानिक है कि नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जाती है? तो परस्फुरन गणक के द्वारा किया जाता है। परस्फुरन गणक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक की उपस्थिति का पता परस्फुरन गणक से लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।